तो कर्म बंध के कितने प्रकार होते हैं? कर्म 8 प्रकार के होते हैं, किंतु उनके बंध होने के भी प्रकार हैं। वैसे हमने चर्चा की थी कि कर्म बंध के 4 प्रकार हैं: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। वो बंध है कि कोई भी तरह का बंधन जब कर्म का होता है तो ये 4 स्टेजेस में होता है। तो ये तो बंध की 4 स्टेजेस है, किंतु बंध कितने प्रकार का होता है ये हमें समझना है। तो कर्म बंध के 2 प्रकार हैं, एक है सांप्रदायिक बंध और दूसरा है इर्यापथिक बंध। सांप्रदायिक बंध किसे कहते हैं? सांप्रदायिक बंध का मतलब होता है कि जब तक जीव में कषाय विद्यमान है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जब तक विद्यमान है तब तक वो जो कुछ भी करता है उससे शुभ या अशुभ कर्मों का बंधन होता है, और वो उन कर्मों का जो बंध होता है उस बंध को सांप्रदायिक बंध कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो कषाय युक्त जीव के जो भी कर्म के बंधन होते हैं उन्हें सांप्रदायिक बंध कहते हैं। तो संपराय का मतलब है कषाय। तो जिसमें कषाय विद्यमान है, जिन जीवों में अभी कषाय विद्यमान है, राग द्वेष है, अभी समाप्त नहीं हुए हैं, तब तक वो जो कुछ भी करते हैं, अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, उनके जिस प्रकार के भी कर्म बंधते हैं वो कर्म बंध सांप्रदायिक कर्म बंध के अंतर्गत आता है। तो ये कहाँ तक कब होता है, तो इसके विषय में कहा गया है सूक्ष्म संपरायंतः सांप्रदायिको बंध। हमने कल 14 गुणस्थान की चर्चा की थी, उसमें 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म संपराय, और उस गुणस्थान में हमने देखा था कि उन जीव के अंदर बिल्कुल ग्रीड, जैसे लोभ कहते हैं, उसकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा रह जाती है, बहुत ही थोड़ी सी मात्रा रह जाती है, बाकी सारा कषाय समाप्त हो जाता है। किंतु उतनी सी मात्रा के रहने पर भी कर्म का जो भी बंध हो रहा है वो सांप्रदायिक बंध की कैटेगरी में ही आएगा। तो ये सांप्रदायिक बंध पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक जितने भी जीव हैं उन सबके इस तरह इसी प्रकार का बंध होता है। दूसरा है इर्यापथिक बंध। इर्यापथिक बंध वीतराग आत्माओं को होता है, और वीतरागता का प्रारंभ 11वें गुणस्थान से हो जाता है। 11वां गुणस्थान उपशांत मोह गुणस्थान कहलाता है, 12वां गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान कहलाता है, 13वां सयोगी केवली गुणस्थान कहलाता है, और 14वां अयोगी केवली गुणस्थान कहलाता है। तो ये अंतिम जो 4 गुणस्थान है, जो कि एक तरह से हायर स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, इनमें इस स्थिति में भी जीव कुछ न कुछ करता रहता है जब तक उनका आयुष्य संपन्न नहीं होता है, उनकी आयु समाप्त नहीं होती है, तब तक कुछ न कुछ हर जीव करता है, चाहे वो वीतराग भी हो गया तो भी कुछ प्रवृत्ति करता है। तो वो जो कुछ भी प्रवृत्ति करते हैं उनसे कुछ न कुछ कर्मों का बंधन होता रहता है, किंतु वो बंध इर्यापथिक बंध कहलाता है, अर्थात पुण्य कर्मों का ही बंध होता है, पाप कर्मों का बंध नहीं होता है। और वो बंध भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी फर्स्ट मूवमेंट में कर्म जैसे ही आत्मा के साथ संबंध करता है, सेकेंड मूवमेंट में वो उससे सेपरेट हो जाता है। तो उन ऐसे कर्मों को हटाने के लिए आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हट जाते हैं, सेकेंड मूवमेंट में ही सेपरेट हो जाते हैं, आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं। और इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि सपोज दीवार पर अगर घी तेल लगा हुआ है और उस पर आप चिकनी दीवार है, तेल वगैरह से चिकनी हुई दीवार है, उस पर अगर आप मिट्टी फेंकते हैं तो वो मिट्टी उस चिकनाई के कारण से चिपक जाती है, जब तक वो छूटती नहीं है उस चिकनाई के कारण से तब तक वो उसी पर लगी रहती है। और इसी तरह से सांप्रदायिक बंध होता है।
सांप्रदायिक बंध उन जीवों को होता है जिनमें कषाय विद्यमान है, और कषाय के कारण से कर्म बंध जो है वो लंबे टाइम के लिए हो जाता है, उसका ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए उनके जो बंध होते हैं वो एकदम तुरंत बंधन होने के साथ ही समाप्त नहीं होते हैं। उनके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट भी करना पड़ता है, और अगर वो नेचुरल प्रोसेस से अलग भी होते हैं तो वो टाइम लेते हैं। जबकि इर्यापथिक बंध में ऐसा नहीं होता है। इसमें पाप का तो बंध होता ही नहीं है, जो कुछ होगा पुण्य का बंध होगा, और वो बंध भी 2 समय वाला होता है, अर्थात पहले समय में वो आत्मा के साथ संबंध स्थापित करता है और दूसरे समय में सेपरेट हो जाता है। तो ये इस तरह का क्षणिक बंध है, और इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि ये जो इर्यापथिक बंध होता है, ये एक तरह से सूखी दीवार पर धूल फेंकने के समान है। जैसे अगर दीवार बिल्कुल सूखी है, ड्राई है, उसके ऊपर अगर आप मिट्टी फेंकते भी तो मिट्टी चिपकेगी नहीं, वो टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसमें कोई चिकनाई नहीं है, कोई गीलापन नहीं है। तो जो राग द्वेष का गीलापन जीव के अंदर होता है, राग द्वेष की जो चिकनाई जीव के अंदर होती है, उसके कारण से कर्म के बंध लंबे समय के लिए होते हैं। अगर कषाय नहीं है तो कर्म चिपक एक समय के लिए चिपकता है, किंतु दूसरे समय में अपने आप ही सेपरेट हो जाता है, क्योंकि उसको टिके रहने के लिए जो ग्लू चाहिए वो आपके अंदर है ही नहीं, वो राग द्वेष आपके अंदर है ही नहीं, वो चिकनाई आपके अंदर नहीं है, और कषाय की जो चिकनाई है वो नहीं है। इसलिए कर्म में जो ड्यूरेशन है वो फिक्स हो ही नहीं सकता है, उसको टिकाने वाला कोई तत्व आपके अंदर नहीं है, तो ड्यूरेशन उसका लंबा हो ही नहीं सकता है, वो तत्काल ही सेपरेट हो जाता है। धूल जैसे ही दीवार पे फेंकी, बस जस्ट वो टच किया और तुरंत ही गिर जाती है, तो वैसे कर्मों की स्थिति बनती है। इसलिए वीतराग आत्माएं श्रम करती है, प्रवचन करती है, इतना मतलब 24 घंटे समझ लो, जरूरत पड़े तो 48 घंटे भगवान महावीर लास्ट निर्वाण होने से 2 दिन पहले अनशन करते हैं और 48 घंटे तक प्रवचन करते हैं। 48 आवर्स तक कंटिन्यूअस समझ लो बोलते हैं। अब जिनको मुक्त होना है उनको इतना बोलने की जरूरत ही कहाँ थी, इतना प्रवचन करने की जरूरत नहीं थी, परंतु वो जीवों के कल्याण के लिए लास्ट मोमेंट तक जो कुछ कर सकते हैं करते रहते हैं। तो इतना बोलने के बावजूद भी कर्म के बंधन विशेष नहीं होते हैं, होते हैं तो वो एर्यापथिक बंधन होते हैं, और तत्काल उसी समय जिस समय बंधते उसी समय समझ लो कि अलग भी हो जाते हैं, तो उनको कुछ विशेष उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो ये इर्यापथिक बंध है। अबंधो अयोगी, ये बंध भी क्यों हो रहा है कि वीतराग होने के बाद भी, चूंकि वो प्रवृत्ति कर रहे हैं अभी मन से, चाहे वो कुछ सोचे या ना सोचे, किंतु वाणी से तो उन्हें प्रवचन करना ही पड़ता है। लोग उनके पास आते हैं, डिस्कशन करते हैं, किसी सब प्रश्न का जो समाधान चाहते हैं, किसी विषय पर उनसे प्रवचन सुनना चाहते हैं, तो वो उपदेश देते रहते हैं। तो इस वजह से उनका बोलने की प्रवृत्ति होती है, वो अपने स्थान से उठते हैं, चलते हैं, इधर उधर टहलते हैं, एक गांव से दूसरे गांव विहार भी करते हैं, तो जो कुछ उनकी जरूरत है शरीर की शारीरिक दृष्टि से उनको कुछ करने की, तो वो भी कुछ करते हैं, तो उसके कारण से उनको बंध होता है। तो जब तक जीव में प्रवृत्ति रहती है, यानी कषाय खत्म हो गया, प्रमाद खत्म हो गया, मिथ्यात्व खत्म हो गया, अब व्रत उनके अंदर किसी प्रकार का नहीं है, संयम किसी प्रकार का नहीं है, मन और इंद्रियों पर पूर्ण उनका नियंत्रण है, परंतु वो प्रवृत्ति कर रहे हैं, इसलिए उनको कर्म का बंधन हो रहा है। तो हमने देखा कि कर्म बंध के 5 कारण बनते हैं, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। योग लास्ट है, प्रवृत्ति लास्ट है, ये लास्ट तक रहती है। जीव जब मुक्त होने का समय आता है और 5 रस्माक्षर जितने समय के लिए ही स्थिर होता है, उससे पहले वो कुछ न कुछ करता ही रहता है, तो उसके कारण से वो बंध भी चालू रहता है। किंतु जैसे ही वो 5 रस्वाक्षर जितने समय के लिए अयोग अवस्था में प्रवेश करते हैं, अर्थात सारी प्रकार की प्रवृत्ति का निरोध कर देते हैं, कोई मेंटल हो, फिजिकल हो, वर्बल हो, सारी एक्टिविटीज जो है उनकी वो स्टॉप हो जाती है, तो वो स्थिति अयोग की स्थिति कहलाती है, और उस स्थिति में कोई भी कर्म का बंध नहीं होता है, केवल निर्जरा ही निर्जरा होती है।
जितने कर्म पूरे जीवन में आपने नहीं खपाए हैं, उतने से समय के अंदर उससे भी ज्यादा कर्म जो है खप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं अगर हैं तो इतनी ज्यादा निर्जरा इतने से टाइम में हो जाती है, और वो जितने भी कर्म उनके शेष थे वो सारे समाप्त करके वो सिद्ध हो जाते हैं, यानी शरीर को छोड़ करके मुक्त हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो ये आपको बताया कि एक अयोग अवस्था में ही कर्म का बंधन रुकता है। जब तक जीव कुछ न कुछ कर रहा है, चाहे अपने लिए करे, दूसरों के लिए करे, चाहे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए ही कोई प्रवृत्ति करे, परंतु जब भी कुछ वो कुछ करता है तो कर्म का बंधन थोड़ा बहुत होता रहता है। एक चीज कहा जाता है कि हम लोग छद्मस्थ हैं, तो ये छद्मस्थ शब्द भी जैन परंपरा में बहुत प्रचलित है। और छद्मस्थ किसे कहते हैं इसको समझाते हुए कहा गया है कि अकेवली छद्मस्थ, जिसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है वो व्यक्ति छद्मस्थ कहलाता है। तो केवल ज्ञान हमें 13वें गुण स्थान में प्राप्त होता है। 12वें गुण स्थान तक जो भी साधना हमारी चलती है और जो भी व्यक्ति उन गुण स्थानों में होते हैं वो सब छद्मस्थ ही कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो अकेवली छद्मस्थ के जो जिनको केवल ज्ञान नहीं होता है उनको छद्मस्थ कहते हैं, या जो अभी तक केवली नहीं बने हैं उनको छद्मस्थ कहा जाता है। तो 12वें गुणस्थान तक, पहले गुणस्थान से लेकर 12वां गुणस्थान है, वहां तक के सभी जीव छद्मस्थ कहलाते हैं। 13वां और 14वां गुणस्थान के जीव जो है केवली कहलाते हैं, उनको सयोगी केवली और अयोगी केवली कहा जाता है। अब प्रश्न है कि ये जो गुणस्थान है ये संसारी आत्माओं में होते हैं या मुक्त आत्माओं में भी पाए जाते हैं। तो इसके विषय में कहा है कि चतुर्दशापि शरीरेणाम, ये 14 ही गुणस्थान सशरीरी जीवों में ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये साधना की एक तरह से स्टेजेस है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं, और ये स्टेप्स उन्हीं के जीवन में होंगे जो अभी संसार में है, जिनको अभी सिद्ध होना बाकी है, वो ही इस तरह के एफर्ट करेंगे। तो इसलिए ये सारे गुणस्थान जो है ये संसारी जीवों में ही देखे जा सकते हैं। मुक्त जीवों में वो गुणस्थानातीत होते हैं, दे आर ट्रांसेंडेंटल सोल्स, उन्होंने ट्रांसेंड कर दिया है ये सारे स्टेप्स को। सो दे आर अबव और बियॉन्ड, तो इसलिए उनको ट्रांसेंडेंटल सोल्स के हैं वो, तो उनमें गुणस्थान का कंसेप्ट लागू नहीं होता, अप्लाई नहीं करता। दे हैव ट्रांसेंडेड ऑल दीज 14 गुणस्थान। अब प्रश्न आता है कि हम जो सशरीरी जीवों में गुणस्थान पाए जाते हैं, तो ये शरीर क्या चीज है, शरीर किसे कहना चाहिए? तो शरीर की परिभाषा देते हुए कहा है कि सुख दुखानुभव साधनम शरीरम, सुख और दुख का अनुभव जिसके द्वारा होता है उसे शरीर कहते हैं। जब तक शरीर है तब तक ही सुख या दुख की अनुभूति होती है। जब शरीर से मुक्त हो जाता है तो जीव सुख और दुख की अनुभूति से भी मुक्त हो जाता, ऊपर उठ जाता है। तो ये सुख और दुख एक तरह से शारीरिक सुख और दुख की बात हो रही है। आध्यात्मिक सुख तो मोक्ष में भी रहता है, बिना शरीर के ज्यादा पूर्ण रूप में प्रकट रहता है। तो ये सुख दुख जो भी हमें शारीरिक स्तर पर जो सुख दुख की अनुभूति होती है वो सारी उसका साधन हमारा शरीर ही बनता है, और वो भौतिक सुख या दुख जिन्हें हम कहते हैं। औदारिक, ये शरीर 5 प्रकार के होते हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। ये 5 प्रकार के शरीर पाए जाते हैं सभी। तो संसार में चूंकि 84 लाख जीव योनि है, 1,97,97 लाख कुल कोटि है, स्पेसिस है, इन सभी प्रकार के जीवों में शरीर पाए जाते हैं, किंतु सबके शरीर एक जैसे नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर हैं। तो कहा जाता है कि ये मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के शरीर है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक और तेजस और कार्मण। उसमें औदारिक शरीर
और तेजस और कार्बन शरीर ये ज्यादातर संसारी जीवों में पाए जाते हैं। वक्रीय शरीर विशेष रूप से देवताओं में और नरक के प्राणियों में देखने को मिलता है। आहारक शरीर ये विशिष्ट योगियों में, साधकों में पाया जाता है। हर किसी को ये शरीर प्राप्त नहीं होता है। तो औदारिक का मतलब क्या होता है? स्थूल शरीर जिसको हम इंद्रियों से देख सकते हैं उसे औदारिक शरीर कहते हैं। और वक्रीय शरीर देवताओं का होता है, ये प्रकाश रूप होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि देवताओं के शरीर को नूर कहा जाता है। यानी एक तरह से वो नूर होता है, उनके अंदर प्रकाश होता है। तो ये प्रकाशवान शरीर होता है। ये हमारी तरह हड्डी, मांस, मज्जा, ये सप्त धातुओं का जो शरीर हमें मिला है उस तरह का शरीर उनका नहीं होता, वो थोड़ा अलग प्रकार का होता है। और वक्रीय कहने का मतलब ही है कि वो अनेक रूप, प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए उस शरीर को में ये इस तरह की स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो चाहे जिस रूप में कन्वर्ट हो सकता है। अगर देवता शेर बनना चाहे तो शेर बन सकते हैं, हाथी बनना चाहे तो हाथी भी बन सकते हैं, और कोई अन्य रूप धारण करना चाहे तो रूप धारण कर सकते हैं। उनके शरीर में ये कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए उसे वक्रीय शरीर कहते हैं। विक्रिया जो कर सकता है, नाना रूप धारण कर सकता है, उसे वक्रीय शरीर कहते हैं। आहारक शरीर जो है वो विशेष रूप से जैन परंपरा में जो विशिष्ट ज्ञानी पुरुष माने गए उन्हें चतुर्दश पूर्व कहते हैं, जो शास्त्र के दृष्टि से सर्वोच्च ज्ञानी कहे जा सकते हैं। और उनसे ऊपर फिर अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी होते हैं, जो साक्षात जिनके पास में डायरेक्ट नॉलेज होता है। किंतु शास्त्र के आधार पर जो ज्ञान किया जाता है उसमें सर्वोच्च कैटेगरी के अंदर सर्वोच्च कोटि के जो स्कॉलर हैं वो चतुर्दश पूर्वी कहलाते हैं। उन चतुर्दश पूर्वी के पास में ये एक शक्ति होती है आहारक लब्धि के नाम की, जिससे कि वो आहारक शरीर का निर्माण कर सकते हैं। और उस शरीर का मूल उद्देश्य होता है तीर्थंकरों के साथ उन्हें अगर कोई कम्युनिकेशन करना है, अपने टाइम में जो भी उनके तीर्थंकर हैं उस समय उनसे कोई उनको क्वेश्चन करना है, कोई आंसर लेना है, तो अगर वो उनके पास में नहीं है, कहीं दूर है, किसी और शहर में है, किसी और स्टेट में है, तो वहां से उन्हें कम्युनिकेशन करना है तो वो इस बॉडी के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये बॉडी जिस समय उनको क्वेश्चन करना है उसी समय क्रिएट की जाती है, और जैसे ही आंसर उनको मिल जाता है तो ये बॉडी वापस उनके शरीर में विलीन हो जाती है। तो ये एक प्रकार से बिना तार का जो टेलीफोन या मोबाइल जैसा कह दीजिए कि ये उनका एक तरह से मोबाइल है जिसमें वो अपना मैसेज भेजते हैं और आंसर लेकर के वो बॉडी वापस उन्हीं में समाहित हो जाती है। तो ये चतुर्दश पूर्वी के पास ही इस तरह की शक्ति होती है और वो ही इस शरीर का निर्माण कर सकते हैं। हर किसी में एक क्षमता नहीं होती है कि कोई इस तरह की कम्युनिकेशन बॉडी क्रिएट कर सके। और वो तीर्थंकर जब होते हैं तब उनकी उपस्थिति में ही इतने इस प्रकार के ज्ञानी पुरुष होते हैं, और इसलिए उन्हीं को ये जरूरत पड़ती है तीर्थंकरों से कोई बात करने के लिए। तेजस शरीर जो है ये एक तरह से बायो इलेक्ट्रिक बॉडी है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है वो फंक्शन इस एनर्जी से ही होता है, इस इलेक्ट्रिसिटी से होता है, जिसको बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जीव में ही पाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी, और वो आत्मा के साथ निरंतर वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बॉडी हमेशा रहती है, इसलिए उसको तेजस शरीर कहा जाता है। तेजस का मतलब ये जिसमें लाइट है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर है, उसको तेजस शरीर कहा जाता है। तो वो तेजस शरीर से ही हमारे बॉडी के सारे फंक्शन चलते हैं। तो ये हम घर में भी देखते हैं, अगर लाइट नहीं है घर में तो हमारे पंखे नहीं चल सकते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर नहीं चल सकते हैं, दूसरे बहुत सारे जो मशीनें हैं जो लाइट के इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलती है वो सारी स्टॉप हो जाती है। तो इसी तरह से बॉडी का हर फंक्शन को भी एक एनर्जी सप्लाई चाहिए और उस एनर्जी से वो फंक्शन करते हैं। तो वो एनर्जी हमारे तेजस शरीर के माध्यम से उनको प्राप्त होती रहती है, निरंतर वो साथ में ही रहती है आत्मा के। आत्मा चाहे एक जन्म से दूसरे जन्म में जाए तो बीच में उसे ट्रेवल करने में भी ये बॉडी की जरूरत रहती है, और जहाँ जाती है वहां भी जो कुछ उसे करना है तो इस इलेक्ट्रिक सिटी का वो यूज करती है।
तो ये हमने देखा कि बायो इलेक्ट्रिसिटी हमारे अंदर होती है। और दूसरा है कि कार्बन शरीर, ये सबसे सूक्ष्म शरीर होता है, जिसमें विशेष रूप से कर्म, हम जो भी प्रवृत्ति करते हैं उससे जो कर्म बंधन होते हैं, वो बंधन इसी शरीर के साथ उनका संबंध होता है। जो भी कर्म परमाणु आते हैं वो इसी शरीर के साथ जुड़ करके अपना काम करते हैं। तो कार्बन शरीर सबसे सूक्ष्म शरीर है। तेजस शरीर उसकी तुलना में थोड़ा स्थूल है, बट वो भी सूक्ष्म के अंतर्गत आता है। आहारक शरीर उससे थोड़ा सा स्थूल है, और वैक्रिय शरीर उससे थोड़ा स्थूल है, और औदारिक शरीर सबसे स्थूल है, जिसको हम इजीली देख सकते हैं। अब कहा जाता है कि तेजस शरीर और कार्बन शरीर यद्यपि इस भौतिक स्थूल शरीर की तुलना में बहुत सूक्ष्म है, परंतु उन शरीरों में जो पुद्गल है, जो एटम्स है, जो मैटर है, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ग्रॉस बॉडीज के। जो 3 हमारी ग्रॉस बॉडीज है, इनकी कंपैरिजन में तेजस शरीर और कार्बन शरीर में परमाणु ज्यादा होते हैं। और ये दोनों शरीर अंतराल गति में भी उपलब्ध रहते हैं। अंतराल गति किसे कहते हैं? जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो वो एक पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करने के लिए जब दूसरे जन्म स्थान की ओर जाता है, जहां उसे नया जन्म लेना है, नया शरीर धारण करना है, तो बीच में वो केवल बिना शरीर के होता है, और उस समय उसको एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाने के लिए इन दोनों शरीरों की आवश्यकता रहती है। ये दोनों शरीर उसके साथ ही रहते हैं, और इनके माध्यम से ही वो एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में पहुंचता है। अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है समुद्घात का सिद्धांत। और समुद्घात का सिद्धांत जो है वो एक तरह से पैरासाइकोलॉजी का विषय है। समुद्घात किसे कहते हैं? जब आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, एक साथ बहुत फोर्स के साथ बाहर निकलते हैं, तो उस बाहर निकलने की प्रक्रिया का नाम समुद्घात है। समुद्घात किन कारणों से होता है? तो 7 इसके कारण माने गए हैं: वेदना, कषाय, मृत्यु, वैक्रिय शरीर का निर्माण, आहारक शरीर का निर्माण, और तेजस शरीर का निर्माण। और केवली को जब अपने कर्मों का बैलेंस करना होता है, तब उस कारण से ये समुद्घात होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये समुद्घात क्या है, इसका थोड़ा सा विस्तार से हम आगे की चर्चा में इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही हम रखते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आपने कल के उसमें जो आर्ट ध्यान वगैरह के बारे में बात हो रही थी, उस सेक्शन को डिलीट कर दिया। ध्यान की बात हो रही थी, उसको अपन ने कल डिस्कशन हो रहा था ना, हाँ, आपके में वो डिलीट कर दिया आपने, या डिलीट हो गया, आई डोंट नो। स्टार्टिंग में हुआ था डिस्कशन या लास्ट में हुआ था? स्टार्टिंग में हुआ था। ओके, तो मुझे लगा शायद कि जरूरी नहीं हो करके मैंने डिलीट कर दिया थोड़ा सा। ओके, हाँ, कोई बात नहीं। रीजन ये है कि मैं तो आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ, हाँ, और डिस्कशन कर लेता हूँ, हाँ, लेकिन कई लोग नहीं कर पाएंगे, उनको मौका ही हाँ, नहीं मिलेगा, उनको हाँ, मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगर उनको ऐसे ही क्वेश्चन है
तो वो तो बगैर आंसर के रह जाएंगे। वो क्या है कि स्पीच का जो अपना है रिकॉर्डिंग के हिसाब से कि एक बार टॉपिक पर डिस्कशन होके फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर अच्छे रहते हैं, नहीं तो पब्लिक को समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, इसलिए आगे का पार्ट खत्म कर दिया। बट आपने को यही है कि क्वेश्चन लास्ट में रहने से ऑडियंस को नहीं तो इसीलिए मैं चुप रहा, इसीलिए मैं चुप रहा। आपने बोला था कि 13 नियम है जो हर जैन साधु को पालन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, कुछ नहीं। 13 है, 13 फॉलो करना पड़ेगा। अगर जैन साधु कहलाना है तो ये 13 फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद जो करना हो जो करो। पर एक बार मैंने, और उस ये क्वेश्चन इसलिए मैं रेज कर रहा हूं कि आपने मेरे सवाल के इसमें कहा था कि हम साधु लोग इस तरह की क्रियाएं नहीं कर सकते या इस तरह की भाषा ने उपयोग नहीं कर सकते। तो मुझे ध्यान आया कि यूपी में कहीं मुजफ्फरनगर या कहीं पे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो उसमें ये क्या बोलते हैं उसको, शांति यात्रा निकाली। सही। जितने भी धर्म के लोग थे वो सब मिलके, तो उसमें जैन साधु भी थे। वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। तो जैन साधु इस तरह के इसमें अलाउड है? शांति यात्रा है वो तो, अहिंसा और शांति का तो अहिंसा और शांति का ही तो मैसेज फैलाना उनका काम है। और अगर अहिंसा और शांति का मैसेज तो उनका मूल मकसद है, उनका मूल मिशन होता है। और वैसे प्रोग्राम्स में अगर वो आगे नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे पीछे। आचार्य तुलसी ने एक बार नाडू में ऐसे ही हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत भड़क गए थे और हिंसा बहुत हुई थी, अनेक जगह आगजनी भी हुई, लोग भी मारे गए, नुकसान भी बहुत हुआ था। आचार्य तुलसी उस समय लाडो में विराजमान थे, तो उन्होंने कहा कि हमें शांति यात्रा निकालनी चाहिए, ताकि हम जिस गांव में बैठे वहां अगर इस तरह की हिंसा हो रही है तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास भी करना चाहिए। तो उन्होंने हम सबको भी, समनी जी को, जो भी साधु साध्वी हैं, मुमुक्षु, वहां पे मुमुक्षु भी रहती हैं, तो उन सबको भी शामिल किया था कि सभी जो है पूरे शहर के अंदर शांति यात्रा निकाले और अहिंसा और शांति का संदेश दे सब जनता को। तो हम पूरे शहर के अंदर घूमे थे जुलूस के रूप में। तो वो 13 नियमों के अंतर्गत। हाँ, उसमें आप किसी की हिंसा नहीं कर रहे हो ना, आप तो, आपका तो ये काम है। Just a question, that's all. अहमदाबाद में जब हिंसा हुई थी और हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत भड़के थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी अहिंसा यात्रा लेकर के वहां गए थे स्पेशली, और शांति वार्ताएं की थी सभी मुस्लिम नेताओं से, हिंदू नेताओं से। और जगन्नाथ यात्रा जो है वो उस समय भी जो मुस्लिम्स कुछ कर सकते थे डिस्टरबेंस, तो वो उनको कहा गया कि आप उस जगन्नाथ यात्रा के प्रारंभ होने में आप उसका जो है शुरुआत करें। तो वो वहां पर जाकर के उस जगन्नाथ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से कैसे निकले उसमें उन्होंने अगवानी भी की थी। तो ये तो मूल में लक्ष्य है ऐसे समय में जनता को। साधु संत ही अहिंसा का और शांति की बात कह सकते हैं, और उनकी बात को दुनिया सुन सकती है, जनता सुनती है, समझती है। Okay. क्वेश्चन तो पुराने चैप्टर्स पे ज्यादा है। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारे। ये बोधि दुर्लभता एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हुआ था? बोधि दुर्लभता का मतलब है कि आपको
सम्यक तो जिसको कहते हैं आत्मा का बोध, ये बहुत दुर्लभ है सब प्राणियों के लिए। बहुत कम दुनिया समझती है अपने बारे में, वो जानती है कि वो कौन है रियल में। दूसरे बाह्य रूपों को अपनी इतनी एक्सटर्नल उनकी आइडेंटिटीज हो जाती है कि वो अमुक कोई प्रेसिडेंट है, न कोई प्राइम मिनिस्टर है, न कोई मिनिस्टर है, न कोई होम मिनिस्टर है, न कोई एमएलए है, न कोई एमपी है। सब इस तरह के बाह्य जो पहचान है उसी में जीव चलता रहता है और अपने रियल स्वरूप से बहुत कम परिचित होता है या जानता है। तो वो ये बोध हर किसी जीव में उत्पन्न नहीं होता है, बहुत कठिनाई से होता है। ऐसा योग सुयोग मिलना और हमारा भी ऐसे विषय में रुचि होना, अपने अस्तित्व के बारे में, ये बहुत कठिन है लोगों के लिए। ये अपन ने बात की थी प्रभावना के बारे में, और प्रभावना का मतलब आपने बताया था जैन धर्म की भावना, जैन धर्म को, हाँ, की महिमा, उसकी जैन धर्म के उसके विकास के लिए कुछ सोचना। अब जो मैंने उसमें कहा था कि हम लोग जाते थे उपासरे में छोटे बचपन में, तो वो छोटी मोटी कोई वस्तु, ये बतासे होते हैं ना, बतासे, मालूम है? हाँ, मालूम है, बहुत खाए हैं मैंने बचपन में। तो वो दे देते थे। उस समय तो शादी ब्याह के प्रसंग में पतासे ही दिए जाते थे, तो बड़े अच्छे लगते थे। इससे जैन धर्म का विकास कैसे हुआ? देखिए, उस समय भी अपन ने बात की थी कि प्रभावना जो है वो अनेक मकसद से की जाती है। तो जो लोग छोटी मोटी इस तरह की चीजें देते हैं, उससे भी कम से कम बच्चे होते हैं, कुछ लोग भी होते हैं, चाहे वो बड़े क्यों नहीं हो, जब प्रभावना दी जाती है तो वो धर्म के क्षेत्र में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो उनमें धर्म के प्रति जो एक रुचि पैदा होती है और उसकी तरफ वो आगे बढ़ते हैं। तो ये भी प्रभावना है कि हमें केवल दूसरों के लिए नहीं करना, अपने समाज के लोगों के लिए, आगे की जनरेशन को भी इस धर्म से जोड़ना हमारा काम है। सबसे पहला तो वही काम है, बाद में दूसरे तो ठीक है जुड़ते हैं तो जुड़ अच्छी बात है। कम से कम हमारी जो जनरेशन से है उनमें तो उस धर्म की संस्कार और उस धर्म के प्रति उनका लगाव होना चाहिए। और वो कोई चीज देने से वो आते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग समझते हैं कि ये प्रलोभन नहीं है, दिया जाता है। मैंने शब्द यूज किया। हाँ, नहीं, वो ये एक तरह से माना भी जाता है कि एक प्रकार का ये प्रलोभन है सैद्धांतिक दृष्टि से भी, कि आप किसी चीज को दे करके किसी को धर्म के साथ जोड़ते तो ये एक प्रकार का प्रलोभन है। उसको अपने अंदर से इच्छा होनी चाहिए इस चीज के प्रति। किंतु सामान्य व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से सब कुछ नहीं करता है, उसको कोई प्रेरित करता है, कोई इस तरह का अट्रैक्शन भी होता है तो वो उस चीज के साथ जुड़ता है। तो करने वाले का उद्देश्य तो अच्छा ही है, कोई प्रलोभन देना नहीं है, उसका ये है कि धर्म के संस्कार आए, धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, धर्म से लोग जुड़े, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो जो आप और मैं कर रहे हैं, ये प्रभाव मेरे हिसाब से तो ये प्रभाव ना हो कि आप मुझे समझा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका उपयोग मैं जरूर करूंगा। सही है, दूसरों को बताने में। देखिए हाँ, ये तो हुई प्रभावना। सही, ये तो है कि कोई इस विषय का जानकार और उसको कम्युनिकेट कर सके तभी वो पॉसिबल है। तो वो तो कोई स्कॉलर होंगे या साधु साध्वी होंगे जो विषय को समझा सके दूसरे को, और फिर उनके माध्यम से और भी लोग प्रभावित होते हैं। तो ये काम तो हर कोई नहीं कर सकता, किंतु आम व्यक्ति जो श्रावक होता है वो कोई स्कॉलर तो नहीं होता है ना कि वो कोई आपको धर्म सिखाने बैठेगा। वो तो जो अपने पैसे का उपयोग करता है कि चलो धर्म की वृद्धि हो, धर्म के साथ लोग जुड़े, बच्चों में अट्रैक्शन हो, कम से कम हमारी नई जनरेशन इस चीज के साथ जुड़े, तो वो अपने मनी का उपयोग धर्म की प्रभावना के लिए करते हैं।
तो ये भी एक अच्छा प्रयास है मेरी दृष्टि में। मैं तो इसको भी सोचती हूँ कि एक कम से कम उनका इंटेंशन, और जब मनी है तो हम या तो अपने भोग के लिए उसका उपयोग करेंगे, या धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भी, प्रभावना के लिए भी हम मनी का उपयोग करते हैं। ओके, आप ट्यूसडे को बिजी है? ट्यूसडे को यूं तो मुझे नहीं लग रहा कुछ बिजीनेस की कोई बात नहीं। क्यों? अपार्टमेंट में ही रहेंगे? हाँ, मेरा तो सम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। ओके शम्या जी, हम्म, सी यू मंडे। ठीक है। वो कल तो आपकी छुट्टी है ना? हाँ, कल छुट्टी। तो आप आराम करिए। ओके। आपकी आराम। क्लास कैसी चल रही है? आपकी क्लास कैसी चल रही है? अभी तो वो एक्चुअल में वो क्लास प्राकृत वाली